गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हुए हैं और उन्होंने इस अवतारों में मनुष्य को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। प्रैक्टिकली ये सब आपके बहुत काम की हैं। इसीलिए इस कहानी को मित्रों पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार गौतम बुद्ध भगवान के प्रचार के लिए एक गांव के बाहर से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक तेजी से भागती हुई लड़की के पीछे जा रहे हैं और वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी। वो डरी हुई लड़की बहुत प्यासी और थकी हुई थी। भगवान बुद्ध ने उसे देखा और उससे कहा, बेटा थोड़ा पानी मेरे लिए भी निकालो, मुझे पिलाओ और स्वयं भी पी लो। इतनी देर में उस लड़की का पीछा करते हुए वे सैनिक भी वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने हाथ का इशारा करते हुए उन सैनिकों को रोका। भगवान बुद्ध की इस बात पर कन्या डरती हुई बोली, महात्मा जी, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे पानी निकालने से कुआं अशुद्ध हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्री बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाकर मुझे तृप्त करो। इतने में वैशाली के राजा वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और सोने के बर्तन में केवड़ा और सुगंधित जल लेकर के भगवान बुद्ध को पीने का आग्रह किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने वो पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने बालिका की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा थोड़ा जल्दी करो। इस बार उस कन्या ने साहस बटोर करके कुएं से पानी निकाला, भगवान बुद्ध को पिलाया और स्वयं भी पिया। अब पानी पीने के बाद भगवान बुद्ध ने कन्या से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि मैं एक राजा के राजमहल में गायन करती हूँ। राजा ने मेरा गीत सुन करके मुझे अपनी माला भेंट की थी, परंतु किसी ने उन्हें बताया कि यह एक अछूत कन्या है और राजा ने ये सुन करके मुझको पकड़कर कैद करने की आज्ञा दे दी। किसी तरह मैं भागती हुई यहाँ आ पहुँची और मुझे आप मिल गए। ये बात जान करके भगवान बुद्ध ने उस राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ आप मेरी ये बात हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं होती, उसके आचरण से होती है। उसकी पहचान गुण और कर्म से होती है। भगवान बुद्ध बोले, जिस बालिका के मधुर कंठ का गीत सुन करके आप मंत्रमुग्ध हो गए, जिसके गुण इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो राजन आपने दिया है। इसीलिए मेरी दृष्टि में ये कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली के नरेश भगवान बुद्ध के सामने अत्यंत शर्मिंदा हो गए। वैशाली के राजा भगवान बुद्ध को प्रणाम करके चुपचाप वहाँ से चले गए। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी मनुष्य अपने धर्म या जाति से नहीं पहचाना जाता, बल्कि अपने गुणों से और कर्मों से बड़ा बनता है। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा ने बताया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरों के हित करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है और दूसरों के दुख देने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए लगातार अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।